हमारे देश के अलावा कोई और देश है ही नहीं। हमारी कंट्री के अलावा कोई और कंट्री है ही नहीं। हर बार आते थे, लूट-पाट करके चले जाते थे, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ के आइडल्स को तोड़ा था। मगर क्या आपने कभी किसी भी, एक भी इंडियन ट्रैवलर का नाम सुना है जो दूसरी कंट्री में गया हो? ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं थी। गाइस, अगर आपको याद हो, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि 2 चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे अलग-अलग टाइम पीरियड में, फैजियान एंड हुइनज़ैंग। मगर मैं आप लोगों को आज ये चीज़ क्यों रिमाइंड करा रहा हूँ? इसलिए कि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि वो लोग इंडिया में आए थे, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया में आए थे पढ़ने के लिए, उस नॉलेज को लेके अपनी कंट्री में वापस ले जाकर बाँटने के लिए। मगर क्या आपने कभी किसी भी, एक भी इंडियन ट्रैवलर का नाम सुना है जो दूसरी कंट्री में गया हो, चाइना में गया हो उस टाइम पे? हाँ, किसी और कंट्री में गया हो कुछ सीखने के लिए? अक्सर हमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते, अगर होगा भी तो हमें उसकी नॉलेज नहीं है। और इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मगर इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है सौजन्य, आई एम योर जेन-ज़ी टीचर, और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो यूजुअली डिस्कस नहीं होता है। मैंने ज़्यादा कोई वीडियो इस पे नहीं ढूँढे हैं, बट इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत चीज़ें बताई ही नहीं जाती हैं, और जब हम उन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉपर जो रिकंस्ट्रक्शन होता है फॉर हिस्ट्री वो मिसिंग रहेगा। तो आज मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वही बेसिक से, कि फैज़ियान इंडिया में आए थे 5th सेंचुरी में, ठीक है, और हुएनज़ांग इंडिया में आए थे 7th सेंचुरी में। ये तो मैंने आपको बताया क्योंकि मुझे आप लोग को रिमाइंड कराना था कि ये ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे, और ये दो नाम इसलिए लिए मैंने चूज इसलिए करे, बहुत कॉमन है। यूजुअली गवर्नमेंट एग्जाम्स में नाम ये बहुत बार आते हैं, ठीक है, स्कूल में ही हमें क्लास 6 में पढ़ा दिया जाता है, 7 में भी कुछ बुक्स में बताया जाता है। उसके बाद और भी ट्रैवलर्स आए थे, पर आज हम जो फोकस करने वाले हैं, जिन पे हम करने वाले हैं, एल बिरूनी पे। एल बिरूनी आए थे 11th सेंचुरी में। इन्होंने किताब लिखी थी किताबुल हिंद। ये कंपनी करी थी, इन्होंने कंपनी करा था महमूद ऑफ गजनी को। जिनको नहीं पता महमूद ऑफ गजनी कौन थे, उन्होंने इंडिया को 17 टाइम्स रेड किया था। हर बार आते थे, लूट पाट करके चले जाते थे, सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ के आइडल्स को तोड़ा था महमूद ऑफ गजनी से। गजनी ने उन्हीं को कंपनी, यानी उन्हीं के साथ आए थे एल बिरूनी। एल बिरूनी जब इंडिया आए, तो ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नो इंटेंशन टू क्रिएट एन एजेंडा और एनीथिंग। ये सब कुछ सोर्सेज से ही आपको बता रहा हूँ मैं, वो सोर्स भी मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं पेज नंबर और सोर्स सब कुछ मेंशन करूंगा। एल बिरूनी जब इंडिया आए थे, तो कंपनी करी थी उन्होंने, महमूद ऑफ गजनी को उनके साथ आए थे। तो जब इंडिया में आए तो ही वॉज उस टाइम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे, और उनका इंटरेस्ट था जानने में दूसरी कंट्रीज के भी कल्चर्स को, कि क्या है क्या नहीं है। तो जब वो इंडिया में आए थे, तो उनका ये स्टेटमेंट रहा, जो उन्होंने बताया कि इंडिया में उन्होंने आके पढ़ाई करी, जाना यहाँ के कल्चर को, संस्कृत को उन्होंने पढ़ा, और जब उन्होंने संस्कृत को पढ़ा और यहाँ के ब्राह्मण से इंटरेक्शन किया, ये उनके वर्ड्स हैं, नॉट माइन, तो उन्होंने ये बोला कि इन लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड है, कि इन लोगों को लगता है कि हमारे देश के अलावा कोई और देश है ही नहीं, हमारी कंट्री के अलावा कोई और कंट्री है ही नहीं। हमारी कंट्री के जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, इससे अच्छा कल्चर तो कोई है ही नहीं। हमारी कंट्री के किंग से ज़्यादा अच्छे किंग तो कहीं है ही नहीं। इन लोगों को ये लगता है, इन लोगों में ये घमंड है। और अगर आप इन लोगों को ये बोलोगे, मतलब अलबरूनी कह रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मणों को या इंडिया के लोगों को ये बोलोगे, इंडिया मतलब आज इंडिया है, उस टाइम पे हिंदुस्तान के लोगों को अगर आप बोलोगे कि दूसरी भी कंट्रीज़ हैं, रोम है, इजिप्ट है, वहाँ पे, तो वो लोग आपको पागल समझेंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे, और ये समझेंगे कि इसको कुछ पता ही नहीं है। हमारे हमारे हिंदुस्तान से आगे तो कोई देश है ही नहीं। ये उन अलबरूनी का स्टेटमेंट था कि ऐसा इंडिया के लोग, मतलब उस टाइम पे भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग ये सोचते हैं कि इनकी कंट्री से बड़ी कोई कंट्री है ही नहीं, इनके किंग से बड़ा कोई किंग है ही नहीं, और इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास है ही नहीं। अलबरूनी ने कहा ये इन लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और इसी वजह से ये लोग एक टाइम पे बहुत बुरे तरीके से जो है फंसेंगे, ये उनका कहना था, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताऊं, तो बात ये है, द मेन आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि इस पे अब दो चीज़ें होती हैं, कि दो इसके पर्सपेक्टिव्स हैं, कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोग ऑलरेडी इतना एडवांस थे उस टाइम पे, एज मतलब हमारा जो लैंड था, भारतवर्ष, वो ऑलरेडी इतना एडवांस था, हमारे टेम्पल्स इतने एडवांस थे, हमारी जो
साइंटिफिक वर्क उस टाइम पे इतना एडवांस था कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी किसी और कंट्री में जाके सीखने की, हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि एल बरूनी का ये कहना था कि ये उनका ही स्टेटमेंट है जिस पे पूरा वीडियो का टॉपिक ही हो गया। उन्होंने ही कहा था कि भाई दूसरी कंट्रीज से तो इंडिया में लोग आते हैं, मगर क्या आपने कभी देखा है कि इस भारतवर्ष से, इस हिंदुस्तान से कोई बाहर गया हो नॉलेज गेन करने? ये अलबरूनी का सवाल था। क्यों नहीं जाते ये लोग अपने आप को इतना सुपीरियर क्यों मानते हैं? ये बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी है, मतलब उस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम के हिसाब से जो टेम्पल्स थे, हमारे स्ट्रक्चर्स थे, मोस्ट ऑफ देम तो आज नहीं रहे, तोड़ दिए गए, और जो रहे हैं वो अपने आप में बहुत कमेंडेबल है। हम सब जानते हैं साउथ के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि जिनका वर्क कमेंडेबल है, मगर बात वो नहीं है। सवाल ये है कि उनका ये सवाल था कि यहाँ से कोई बाहर क्यों नहीं जाता है, तो और उसी पे ही पहला पर्सपेक्टिव यही बैठता है कि हाँ, ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोग ऑलरेडी इतना एडवांस थे साइंस में, हर एक चीज़ में, कि हमें ज़रूरत नहीं थी बाहर जाके किसी से भी सीखने की। पहला पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो है वो रिलीजियस है। रिलीजियस ये है कि एक टर्म होता है कलिवर्जया। कलिवर्जया का मतलब ये है कि उस टाइम पे ये माना जाता था कि अगर आप अपने देश की जो सीमा है, मतलब कि बेसिकली अगर आप एक बार समुंदर को पार कर लें, आप सी को पार कर लें, तो आप अपना धर्म खो देंगे। अब आप अपने धर्म से, मतलब आपका धर्म अब आपका नहीं रहेगा, अब आप कोई दूसरे इंसान हो, किसी दूसरे धर्म के हो, अब आप हिंदू नहीं रहोगे, ये मानना था। क्यों? क्योंकि अगर आप, मतलब बेसिकली आपने क्या करा है, आपने वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया जो नहीं करना था। ये रिलीजियस उस टाइम पे बहुत एक लोग बहुत इसकी इसकी बहुत सिग्निफिकेंस थी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। इसको कलिवर्जया कहते थे। तो इस डर से भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे वो दूसरी कंट्रीज में अक्सर नहीं जाते थे। कुछ जाते भी थे, मगर देन उनका इतना ज़्यादा उनका वर्क के बारे में हमें पता नहीं चलता है। तो वही चीज़ है। तो इस वजह से क्या हुआ, एक ऐसा टाइम क्रिएट हुआ जब फाइनली जो फॉरेन पावर्स थी उनको ये मौका मिला कि अब हम लोग घुसेंगे इंडिया में, वी विल इन्वेड, बिकॉज इन लोगों को लगता है कि इनसे बेटर कोई नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम ए लेसन, और ये इनको बताना पड़ेगा कि यस, आपके अलावा भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं जो आपके जितनी या आपसे ज़्यादा एडवांस हैं अकॉर्डिंग टू देम, और आप लोगों को इस चीज़ को अब देखना पड़ेगा। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि बहुत सारे फॉरेन पावर्स ने इंडिया में उस टाइम पे फिर इन्वेड किया, अटैक करा, क्योंकि उनको भी देखना था कि ये कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है जिनके लोगों को इतना घमंड है कि वो कभी आते ही नहीं, उनको हमसे कोई मतलब नहीं, उनको हमसे कभी कुछ सीखना ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, हम ही आते हैं, तो हमें भी देखना है इनकी कितनी पावर है। तो ये भी एक रीज़न था इन्वेड करने का। ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी रीजन होते थे। वेल्थ है, वेल्थ वाज द, आई बिलीव वेल्थ वाज द बिगेस्ट रीजन, एंड देन मिशनरी रीजंस भी होते थे, बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज दे वांटेड टू टेस्ट कि देखें तो सही इनमें कितनी पावर है। और इस चीज़ से रिलेटेड मैंने फिर ये वीडियो बनाने का सोचा कि हम लोगों को एक्चुअली में वी शुड थिंक कि क्या ऐसा था, क्योंकि वी आर ऑल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम गेसिंग कि आप हिस्ट्री लवर हो, और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को सही में देख लिया है तो आई एम श्योर कि आप एक हिस्ट्री लवर हो। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे? क्या हम लोग जो वहाँ नहीं जाते थे, क्या वो ठीक था? क्या अगर हम लोग जाते, क्योंकि उस टाइम पे और भी पैरेलली बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जिस टाइम पे इंडिया था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन थी, उनके भी जो आज इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो कि हैं, ठीक है, रोम में, इजिप्ट में हम देखते हैं पिरामिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम लोग जा सकते थे? क्या हम लोग उनसे कोई नॉलेज सीख सकते थे? क्या अगर हमने वो करा होता, वो सीखा होता, तो क्या आज जो इंडिया की जो भी ज्योग्राफी है या जो भी हमारी पॉलिटी है, क्या उसमें कोई बदलाव होता? कि हम वहाँ से कुछ ऐसा सीख के ले आते जिससे हमारा जो एक सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता? आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव योर ओपिनियन, यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन। जो भी आपका ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ये वीडियो का टॉपिक आपको कैसे लगा? देखो, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं अबाउट हिस्ट्री, आई कैन गिव यू लेक्चर्स ऑन द रिपीटेड सेम टॉपिक्स, मगर मैं चाहता हूँ थ्रू माई चैनल टू गिव यू समथिंग जो यूजुअली डिस्कस नहीं होता। मैं भी ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने खुद ये पढ़ा था तो आई वॉज लाइक कि माई गुडनेस, इस पर मैंने पहले कोई वीडियो क्यों नहीं देखा। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वाई शुड आई बी द वन टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या ओपिनियन है इस पे? क्या हम लोगों को उस टाइम पे बाहर दूसरी कंट्रीज में जाना चाहिए था? हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको जाना चाहिए था इजिप्ट में, रोम में, और वहाँ से कुछ लाना चाहिए था? और अगर लाते तो क्या सोशल या पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते थे इंडिया में? क्या क्या हो सकता था? बिकॉज दिस इज़ एन ओपन डिबेट एंड आई वुड लव ऑल योर ओपिनियंस। तो इसको करते हैं, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
सजेस्ट मी मोर टॉपिक्स, कोई और चीज़ इस पे आपको चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे पास तो है ही है जिनको मैं लाने वाला हूँ। आप लोगों के भी अगर दिमाग में कुछ है देन डू लेट मी नो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने डेडिकेटेडली पेज बनाया है जहाँ पर हम यही सब टॉपिक से रिलेटेड रील्स एंड पोस्ट डालेंगे। तो सपोर्ट अस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।